सबका स्वागत है आज और चर्चा करेंगे भारत पाकिस्तान के मैच के बड़े ट्रेंड पर। एक और जहां पे कई क्रिकेट प्रशंसक भारत और पाकिस्तान के बीच मैच चाहते हैं, वो रिवायरली सबसे बड़ा रोमांचक होता है। वहीं दूसरी ओर भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे रिश्ते को लेके कई लोग इसको विरोध भी कर रहे हैं और ट्विटर पर बॉयकॉट का भी ट्रेंड चल रहा है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश श्रीवास्तव जी। तो ज्ञानेश जी बताइए, ये जो माहौल बना हुआ है, एक क्रिकेट फैन के बीच अलग माहौल है और देश के बीच अलग माहौल है, ऐसे के बीच में ये भारत पाकिस्तान के बीच क्या होना चाहिए, मैच के क्या आसार हैं और क्या संभावनाएं बनती है, आगे क्या देखने को मिलेगा? देखिए उमेश, मैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ये तो भारत सरकार तय करती है। और अगर तय कर दी है कि हाँ जी मैच होगा तो जाहिर सी बात है धूम धड़ाके और पूरे उल्लास के साथ मैच होगा, क्योंकि दुनिया की सबसे क्या कहते हैं रोमांचक वाली जो दो टीम है भारत और पाकिस्तान है। दुनिया भर के लोग इस मैच को देखते हैं और कई रिकॉर्ड भी बनते हैं। जी देखिए, यहाँ स्टैंड भारत सरकार का अगर मान लिया ये बनता है, जी भारत सरकार ने बुलाया है, वो तो खुद चल के आए नहीं है। नहीं और उसको बुलाने या नहीं बुलाने को लेकर अगर भारत सरकार का स्टैंड क्लियर है जी तो अभी जो विरोध चल रहा है, विरोध कर रहे हैं, इसको कहते हैं 2 रुपए पर ट्रोल करने वाला ट्रोल आर्मी करते जी हैं। इनका कोई काम धाम नहीं है, वो सिर्फ ट्रोल करते हैं जिसको सिर्फ अपने ही देश के जो पॉलिसी है उसका विरोध कर रहे हैं, मतलब जी विदेश का जो स्टैंड है उसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं। अब कल मैं देख रहा था कि पाकिस्तान का मैच था, अफगानिस्तान का मैच था, शायद किसी का मैच था। कल था कल था सही, साउथ अफ्रीका का मैच था। साउथ अफ्रीका भी पाकिस्तान पॉइंट टेबल में पहुंच गई है, हरा के सबसे टॉप में साउथ अफ्रीका भी पॉइंट टेबल में के मैच में स्टेडियम से पाकिस्तान को सपोर्ट करने के जो नारे गूंजे, उस जी पर बीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया, जी उन्होंने कहा कि अपने देश में पाकिस्तान का समर्थक कैसे हो सकता है, जी धिक्कार है, और तमाम पता नहीं क्या क्या उनके शब्दों को पढ़िएगा तो आपको आश्चर्य है कि भाई एक जी राष्ट्रीय पार्टी का अगर प्रवक्ता इस तरह का बात करता है। जी सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान की टीम यहाँ स्टेडियम में खेल रही है तो जाहिर सी जी बात है दो खेमा में बचेगा। कोई पाकिस्तान के समर्थक होंगे, समर्थक इसलिए होंगे उनके खेल के परफॉर्मेंस के आधार पर समर्थक होगा। जी पाकिस्तान के खिलाड़ियों का जो खेल है, जी हम लोग खेल देखते हैं ना, हम जी लोग तो पाकिस्तान के खिलाड़ी को नहीं देखते हैं कि उनके चेहरे कैसे हैं, उसके मोहरे कैसे हैं, वो क्या खाता है। चर्चा ये कैसा कैसा बॉलिंग कर रहा है, अगर बॉलिंग अच्छा कर रहा है जाहिर सी जी बात है जो किसी प्रशंसक होंगे उसकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन यहाँ पर उमेश ये भी बात है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं, जी और लगातार सीमा पर जो जिस तरह से घुसपैठ हो रही है, जिस तरह से हमारे सेना के जवान मारे जाते हैं, जी सिविलियन उसमें हताहत होते हैं, जी ऐसे में जब रिश्ते खराब हैं तो सरकार को सोचना चाहिए था कि क्या इन परिस्थितियों में जो हमारा दुश्मन देश है जी उसको अलाउ करना चाहिए। तो जी सवाल तो ये भी उठेगा, जी सवाल इसलिए उठेगा कि देखिए जब हमारे सैनिक शहीद होते हैं, जब हमारे यहाँ कोई बड़ा इंसिडेंट होता है तो पूरा जी देश जो है गमगीन हो जाता है। जी अब जिनके जिनके बेटे की मौत हो जाती है, जिनका परिवार खत्म हो जाता है, उनके दिलों पर अगर आप उनसे पूछेंगे जाकर कि क्या ये मैच होना चाहिए तो वो बताएंगे कि नहीं होना चाहिए, जी क्योंकि पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने उनके परिवार को, उनके जीवन को तबाह कर दिया। जी वो पहलू है। अब इसको समझने की बात है कि आप चाहते क्या है। जी इस बात जो अभी एक कांग्रेस के युवा संगठन के पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया था कि बीसीसीआई के जो लोग हैं, आज जय शाह हैं जो अमित शाह के सुपुत्र हैं, जी उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों का सब स्वागत इस तरह से क्यों किया। जी सवाल यही है ना कि भाई अब कैसे किसी को आप सही करा सकते हैं। जी उनको भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो अमित शाह के बेटे हैं, इसलिए उनकी बुराई करना, उनकी आलोचना करना उनका हक बनता है। लेकिन जी ये भी हक है, अगर मान लिया आपका स्टैंड क्या है, कांग्रेस का स्टैंड क्या है, खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए। जी अगर आपका स्टैंड है कि नहीं नहीं खेलना चाहिए, तब आपका विरोध सही है। अगर आपका जी स्टैंड घुलमुल वाला है तब तो ये बात बनती नहीं है। और भारत और पाकिस्तान का कल का अहमदाबाद में जो मैच होने वाला है उसकी जो तैयारियां हो रही हैं, उसके बारे में जो चर्चाएं हैं,
लगातार आप देखिए हर जगह छाया हुआ है। आपके पास क्या खबर है? आपने एक रिपोर्ट भी तैयार की है उस पर, उमेश बताइए क्या-क्या है कल कल के कार्यक्रम का? जी, इस पहले तो इस मुद्दे पे ये हम बताना चाहेंगे कि जो क्रिकेट के फैन्स हैं और देश के मुद्दे वो अलग है। भारत में जो पाकिस्तान क्रिकेटर्स को सपोर्ट्स मिल रहा है, वो उनकी सपोर्ट की वजह से, और पहले भी अभी भी पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी, वसीम अकरम, कई ऐसे जो हैं जो कमेंटेटर के रूप में कमेंट करते हैं, उनके फैन फॉलोइंग अभी भी भारत में है। यानी कि देश की जनता जो क्रिकेट के प्रशंसक हैं, वो क्रिकेट को अलग तरीके से देखते हैं और देश के रिश्ते अलग मुद्दे से देखते हैं। तो ये मुद्दा सपोर्ट वहां पे आ रहा था। ये इस पे सबसे पहले से हम ये जानना चाहिए, कहीं इस मुद्दे पर भारत पाकिस्तान को लेकर कहीं इस पे राजनीति तो नहीं हो रही देश में? ये थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। उमेश उमेश देखो, राजनीति तो फितरत है। जहां भी लोकतंत्र रहेगा वहां आलोचना और समालोचना तो होती रहेगी, उस पर कोई चर्चा नहीं है। लेकिन कभी कभी लगता है ना कि देश को कई बार अंधेरे में रखा था। जैसे आप देखिए कि इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध हुआ, ये जो हमास ने जो अटैक किया, उसमें क्या है कि आपको शुरुआत के पहले दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम इजराइल के साथ हैं जी, और कल रात में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि फिलिस्तीन की आजादी जो है, फिलिस्तीन को लेकर के भारत का स्टैंड बिल्कुल पहले की तरह ही है। अब इसमें घालमेल भी आप समझिए इस बात को कि भारत के प्रधानमंत्री ने बिना कुछ हमास का नाम लिए हुए बोलते हैं कि हम इजराइल के साथ हैं। ठीक है, हमला हमास ने किया था, फिलिस्तीन ने नहीं। फिलिस्तीन का एक आतंकवादी संगठन। उसी तरीके से पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में भी आतंकवादी संगठन है जिसको वहां की सरकार, जैसे कि फिलिस्तीन की सरकार हो सकता है कि हमास को सपोर्ट करती है, उसको दाना पानी देती है। तो आपको स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि आप किसका विरोध कर रहे हैं, किसका सपोर्ट कर रहे हैं, और आपके सपोर्ट और विरोध करने से क्या होगा ये भी समझने की बात है। शुरुआत में आपने कहा कि क्योंकि इजराइल के साथ वो बहुत विभत्स चेहरा आया था हमास का, जो उसने एक साथ जो अटैक किया महिलाओं को, बच्चों को, जिस तरीके से वो अटैक किया, वही सीन जो है पाकिस्तान के साथ लागू होता है। पाकिस्तान के आतंकवादियों को साथ कौन देता है? वहां की सरकार देती है, जनता नहीं देती है। देखिए, जनता, किसी देश की जनता जो है ना, किसी आतंकवादी संगठन को वो समर्थन नहीं देती है। नहीं। अब कल जो मैच हो रहा है अहमदाबाद में, एक लंबे अरसे के बाद मैच हो रहा है और पूरे देश की निगाहें, हम सब की निगाहें, अगर मैच हो रहा है तो जरूर जाहिर सी बात है हर आदमी देखेगा, और जो विरोध कर रहे हैं ना वो भी बैठ के मैच देखेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया थम जाती है। भारत पाकिस्तान का जब मैच होता है ना तो एक तरह से सांस रुक जाती है। हर एक बॉल का हिसाब होता है, हर बल्ले पर विश्लेषण होता है। भारत पाकिस्तान का मैच मतलब कि युद्ध से कम नहीं है। जैसे युद्ध में आप जीतते हैं तो कैसे खुशी मिलती है आपको, उस तरह से पाकिस्तान के साथ में जीत हासिल होती है तो लगता है कि आपने विश्व पता कर भारत पाकिस्तान हर तरीके से रोमांचक होता है। इसको लेके ऐसा इस बार की बात नहीं है, जब बार भी आईसीसी इवेंट्स में या कोई एशिया कप में भारत पाकिस्तान का मुकाबला हुआ है, और वर्ल्ड कप के मुकाबले में हमेशा से हर मैच रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा है। यानी कि हर मैच में कोई ना कोई रिकॉर्ड बने। रही मैच के मुकाबले की बात, इस कार्यक्रम से पहले एक तरफ से ये भी था विवाद, जहां पहले उद्घाटन मैच समारोह में भव्य समारोह का आयोजन होना था, जिसे किसी कारणवश हटा दिया गया, रद्द कर दिया गया। लेकिन क्योंकि वहां पे शायद उतनी भीड़ बीसीसीआई को नहीं दिखी थी कि उसका भव्य समारोह हो पाए, लेकिन ये दिन था। अब मैच का इस तरह से अंदाज लगा सकते हैं कि मैच इतना बड़ा क्यों है, क्योंकि सबसे ज्यादा भीड़ इसी मैच को देख के उस रंगारंग कार्यक्रम को आज के मतलब भारत पाकिस्तान के मैच के दिन रखा गया, और कई कार्यक्रम उसमें होंगे। और बड़ा मैच इसलिए भी है क्योंकि 7 साल बाद, आंकड़े में अब बता रहा हूं आंकड़े, 7 साल बाद भारत की जमीन पर भारत पाकिस्तान का आईसीसी इवेंट्स के जरिए मैच हो रहा है। तो ये मुकाबला बहुत बड़ा हो जाता है। इसके बारे में टिकट्स भी बहुत पहले से ही बुकिंग हुई हुई थी, कभी सारे सीट बुक हो चुके हैं। इसका रिवाइवल इतना बड़ा होता है कि मैच के बाद कई जगह पे अखबार पे, न्यूज पे, अगर मैच पाकिस्तान हारता है तो पाकिस्तान में टीवी टूटने के समाचार आते हैं, यहाँ पे ब्रेकिंग होता है। तो ये हर तरीके से पूरा इंटरटेनिंग मैच कह सकते हैं, रोमांचक मैच एक तरह से कहा जाए तो टीवी की दुनिया में, मनोरंजन की दुनिया में एक बड़ा युद्ध है जिसे हर कोई देखना चाहता है। तो ऐसे में क्या साथी ये मैच क्या है, लोगों के बीच में प्यार भी रहता है। कल का जो कार्यक्रम है
उसमें म्यूजिक वगैरह भी आने वाला है, कौन बजाने वाले हैं म्यूजिक वगैरह? म्यूजिक में अरिजीत सिंह आ रहे हैं, शंकर महादेवन आ रहे हैं और सुखविंदर सिंह आ रहे हैं, साथ में नेहा कक्कड़ लोग की अभी आने की संभावना 3 की। तो बीसीसीआई ने ट्विटर पे अपने लिस्ट जारी कर दिया, जिसमें अरिजीत सिंह तो आ रहे हैं, सुखविंदर सिंह आ रहे हैं और ये नाना शंकर महादेवन आ रहे हैं, कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आपको दर्शकों को बता दो, अरिजीत सिंह ने आईपीएल 2023 के ओपनिंग समारोह में भी समा बांधा था, जिसके कई वीडियो वायरल हुए थे, पूरा समा बंधा हुआ था। तो इस कल का मैच तो इस मायने में खास होने वाला है। तो कल का मैच देखने के बाद रिजल्ट जो भी आए, लेकिन मैच हमेशा के लिए ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग हुआ, कहीं ना कई सारे रिकॉर्ड बनेंगे, कई सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। ये मैच का हमेशा से भारत पाकिस्तान के बीच रहा है। उमेश, कल आप मैच देखेंगे? जल्दी जल्दी बताइए हमको। जी, कल मैच जरूर देखेंगे। मैच कौन, भारत पाकिस्तान का मैच कौन नहीं देखना चाहता है। अच्छा ठीक है, मैच देखिएगा तो मैच की पल पल की रिपोर्ट जो है झारखंड लाइव के वेबसाइट पर और यूट्यूब के जो जितने भी साथी हैं, दर्शक हैं हमारे, उनको जरूर बताइएगा कि कल क्या हुआ, कैसे आपका विषय कल अपडेट वेबसाइट पे आ जाएगा। दर्शकों को बता दूं, आप हमारे इस कोई भी खबर जुड़ी, हमारे न्यूज से जुड़ी कोई खबर को जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.jharkhandlive.com पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको राज्य की, देश की, प्रदेश की हर खबर के साथ क्षेत्रीय खबरें भी आपको विस्तार से पढ़ने को मिलेंगी। ज्ञानेश जी इजाजत चाहते हैं चर्चा से जुड़ने के लिए, और जी दर्शकों को भी धन्यवाद।